नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश वर्मा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या लाभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त कहते किसे हैं, कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो आयुर्वेद में दिनचर्या के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन किया गया है। आचार्यों ने रात्र के अंतिम पहर को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है या 4 घड़ी शेष रहते जो समय होता है उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसके अगर हम मॉडर्न साइंस से तुलना करते हैं तो सनराइज से 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और सनराइज से 45 मिनट पहले तक ये समय समाप्त हो जाता है। तो इसको अगर हम सनराइज वे में देखें तो लगभग सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे का जो समय होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान आचार्यों ने हमें बताया हुआ है। ब्रह्म शब्द से 2 चीज़ों का यहाँ पे वर्णन हमें मिलता है, ब्रह्म अर्थात ज्ञान और ब्रह्म अर्थात ईश्वर। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो ज्ञान प्राप्त के लिए भी और ईश्वर प्राप्त के लिए दोनों के लिए ही सर्वोत्तम माना गया है। आचार्य चरक कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय शरीर इंद्रिय मन शुद्ध अवस्था में रहता है, सत्व इस समय ज्यादा रहता है। तो इस समय जो भी कार्य हम करेंगे, जो भी अध्ययन हम करेंगे वो हमें लंबे समय तक याद रहेगा, जो भी हम पढ़ेंगे वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त को ही अमृत काल कहा जाता है क्योंकि इस समय जो 5 महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये भी सर्वोत्तम शुद्ध रहते हैं, इसलिए इसको अमृत काल कहा गया है। इसीलिए आचार्यों ने ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्राविधान बताया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या लाभ होते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, हमारे शरीर का विकास होता है और हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, जीवन में जो भी हम लक्ष्य बनाते हैं उसको पाने में हमें आसानी होती है क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ है, आपका मन स्वस्थ है, तो जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसको बहुत ही ईजिली वे में आप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उठने से आपके पास समय की अधिकता रहती है, हमेशा विश्व से आप 1-1.5 घंटा आगे ही रहेंगे, दूसरों से हर कदम 2 कदम आप आगे ही रहेंगे। इसीलिए आचार्यों ने हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संदेश दिया गया है। आखिरी में 2 लाइनें बताना चाहूंगा। जो व्यक्ति सोता है उसका भाग्य भी उसके साथ सोता ही रहता है और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता है उसका भाग्योदय उदय हो जाता है। धन्यवाद साथियों।